हाय बच्चों, आज हम क्लास 9 का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। आज एक्सरसाइज 2.3 का चैप्टर हम आज पढ़ाने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को जानने से पहले आपको सबको पता है बेसिकली कि डिवाइड सबको पता है कि डिवाइड कैसे होता है। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ये नहीं कि हम रिमाइंडर थ्योरम लिखा दें, रटवा दें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, ऐसा नहीं है। आप उसको बेसिक तरीके से समझिए। बेसिक से समझने के बाद बहुत ईजी होगा बनाने में। सबसे पहले जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कि मान लीजिए कि हम कोई नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए 17 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है। 17 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 कैरी 2, ये आया हमारा। इसमें रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अब रिमाइंडर 2 आया, अब इसमें से है कि सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं और इसको कोशेंट बोलते हैं। इस टाइप से है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यदि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 17 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2, 5 3 जा 15 और 2 17। तो इस तरह से हम डिवाइड बनाते हैं। तो इस तरह से डिवाइड बनाते हैं। डिवाइड जनरली हम इस टाइप से करते हैं। तो इसी डिवाइड का रूल को फॉलो करना है कि यदि 5 को हम डिवाइड किए 3 से तो 5 3 जा 15 आया और रिमाइंडर 2 हुआ, यही रिमाइंडर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 17। ये डिवाइड है। तो सेम इसी तरह हम ये रिमाइंडर थ्योरम भी इसी के बेसिक पे ही पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का हम रिमाइंडर थ्योरम का लिखते हैं डेफिनेशन। लेट Px be a polynomial। देखिए, लिखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि Px जो है पॉलिनोमियल को कोई जरूरी नहीं है कि Px ही लिखते हैं। Px ही लिखा जाता है। यदि हम इसके जगह पे Qx लिखें तो ये गलत हो जाएगा, वैसा नहीं है। हम Px के जगह पे Qx भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरू से Px हम पढ़ते आ रहे हैं तो Px लिख सकते हैं। लेकिन ये नहीं मानना है कि Px का उसका प्रॉपर नेम है या कुछ प्रॉपर सिंबल है, ऐसा कुछ नहीं। Px हम कोई भी पॉलिनोमियल को, कोई भी नंबर को हम पॉलिनोमियल मान सकते हैं। डिफिनेशन आगे पूरा करेंगे। लेट Px be a polynomial of degree greater than one equal to let Px be a polynomial of degree greater than or equal to 1, कि Px जो है एक पॉलिनोमियल है और इसका जो डिग्री है वो ग्रेटर देन होगा, इसका जो डिग्री है वो ग्रेटर देन होगा 1 से, या तो फिर इक्वल होगा। इसका डिग्री 1 होगा या तो फिर इक्वल। Px का जो डिग्री है वो 1 होगा या तो फिर 1 से ज़्यादा होगा।
to 1 and a be any real number if px is divided by x minus a, if px is divided by x minus a, then remainder is equal to pa बोल रहा है कि लेट px भी है पोलिनोमियल। यदि px एक पोलिनोमियल है, px पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री करेक्ट, और उसका डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 या तो इक्वल टू 1, और उस पोलिनोमियल px का डिग्री जो है 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, और उसमें से a जो है वह एक रियल नंबर है, तब क्या होगा कि उस px को यदि हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, ठीक है, px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू pa, और तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा। इसको हम बोल नहीं रहे, इसको हम प्रूव करके देखते हैं वाकई में आता है कि नहीं आता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, px को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से, x माइनस a से डिवाइड करेंगे px को, तो हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट निकलेगा, qx निकलेगा, कॉन्स्टेंट qx निकलेगा। अब और हमारा यहाँ कुछ भी सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर होगा वो r होगा, है ना। तो हम यहाँ पे अभी पहले लिख चुके थे कि क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इक्वल टू क्वोटिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता है। हम इसको लिखेंगे क्या, px इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाई qx और प्लस r, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए x माइनस a है, तो यहाँ पे x माइनस a इक्वल टू 0 पोलिनोमियल से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो गया x इक्वल टू a। यहाँ पे पुट करो pa इक्वल टू a माइनस a इक्वल टू q मल्टीप्लाई a प्लस r, p इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई qa प्लस r, ये पूरा जी हो गया। p इक्वल टू क्या हुआ, r रिमाइंडर। तो जब हम इसको सॉल्व करें हमारा रिमाइंडर क्या आया, p आया। तो वही हम लिखे थे कि यदि px को डिवाइड करेंगे हम x माइनस a से, देन तब रिमाइंडर जो है वो इक्वल होगा किसके, pa के। तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। इसको लिख के एक बार दो बार लिख के आप लोग बेसिकली कॉपी में लिख के अपने से एग्जांपल दे के, डिवाइड का एग्जांपल दे के समझने की कोशिश कीजिए। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ईजी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में भी 10 से भी दे सकता है, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन 10th बोर्ड में भी देता है, लेकिन 9th का ये है, 9th वाले को देखिए। अब इस थ्योरम से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम थ्योरम प्रूव कर दिए, थ्योरम हम लिख दिए। अब इस थ्योरम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये थ्योरम हमको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम यूज करके क्वेश्चन बनाना है x का पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3
इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हमको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि एक्स क्यू माइनस सिक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को इस x माइनस ए से डिवाइड करना था। हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े थे कि r क्या है, इसमें वन क्या है, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर है, अब हम इसको सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या है हमारा x माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 होगा, देन x इक्वल टू 1, x माइनस वन इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 आया, अब यहाँ लिखेंगे हम बाय रिमाइंडर थ्योरम। थोड़ा सा इस सॉल्यूशन को बनाने से पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं, px मान लेते हैं, px इक्वल टू, और उसको मान लेते हैं qx इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, और इसको qx नहीं मानते तो बस इसको px मान के इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम you know that when px is divided by x minus 1, the remainder is 1। लेते हैं, ठीक है। By remainder theorem, we know that when px is divided by x minus 1, the remainder is f1। जब हम इस ये रिमाइंडर थ्योरम से px को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, f माइनस 1 आ जाएगा। नो, तब क्या हो जाएगा f1 इक्वल टू, तब हम क्या करेंगे, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का पावर क्यूब माइनस 6 इंटू 1 पावर स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 3, 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 9 इंटू 9 प्लस 3। ऐड करेंगे 9 3 12 और 1 13, 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। हमारा रिमाइंडर क्या निकल गया, हमारा रिमाइंडर निकल गया 7। लिखेंगे hence the required remainder is 7। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये रिमाइंडर थ्योरम यूज करके बनाएंगे। ठीक है, और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।